भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हिये को सूल। अर्थात अपनी ही भाषा की उन्नति में सभी उन्नति का मूल छिपा हुआ है। विडंबना यह है कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी होने पर भी हम अपनी मातृभाषा राजभाषा हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी, कभी लगे माँ की ममता से कभी पिता का प्यार है हिंदी। भाषा कौन जगत में आना एक नहीं 100 बार है हिंदी, नित नित बढ़ता इसका दायरा 7 समुंदर पार है। हिंदी को हिंदुस्तान में स्थान देने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम 14 सितंबर से 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 में अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस पक्ष को हम हिंदी पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे स्थान पर आती है। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी कई राज्यों में प्रथम भाषा के रूप में और कई राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में बोली जाती है। हिंदी भारत की बिंदी है। भारत की भाषाएं सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं, विश्व में फैले इसके गान वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम भारत का भाल उठाएं हम, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है और यह भारत की पहचान है। हिंदी सिर्फ शब्द नहीं, भावना है, भाषा नहीं, आराधना है। हम हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि हिंदी हमारी अभिव्यक्ति है। हिंदी ना होती तो शायद हम गूंगे होते, हिंदी ना होती तो शायद हम गूंगे होते। कह तो लेते बहुत कुछ पर दिल के दरवाजे ना खोल पाते, खटखटाते रहते और उल्टे पाँव लौट आते। हिंदी ना होती तो शायद हम बंजारे होते, हिंदी ना होती तो शायद हम बंजारे होते, भटकते जंगलों के बीच में बरगद की छाँव की तलाश में। हिंदी ना होती तो शायद हम प्यासे मर जाते, हिंदी ना होती तो शायद हम प्यासे मर जाते, खारे समुद्र के बीच गंगा सी कल कल बहती निर्मल जल की तलाश में। हिंदी हमारे लिए संगीत है, मन के तार को झंकृत करता। हिंदी हमारे लिए संगीत है, मन के तार को झंकृत करता। हिंदी बरगद सी ठंडी छाँव है, हिंदी बरगद सी ठंडी छाँव है। हिंदी माँ के आंचल में सोए बच्चे सा सुकून है। हिंदी दिवस हमारे संस्कृति के महत्व पर जोर देने के लिए एक महान कदम है, या भारतवासियों को उनकी जड़ों का स्मरण करवाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं इस भूमि की माता, भारत माता, इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु मेरी संतान हैं। क्या आप सब मेरे परिवार से मिलना चाहेंगे? तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी बेटियां और मेरे परिवार से। ये है मेरी प्यारी बेटी गुजराती। जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? मजाમાં? તમને મને ઓખરો જાહશે। મારું નામ ગુજરાતી છે। તમને બધાને મળાને આનંદ થાય।
अब आपसे मेरी पहली बेटी से तो मिल ही है, तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी दूसरी बेटी मराठी से। ये है मेरे वीरांगना बेटी मराठी। नमस्कार, कसे काय तुम्ही सर्व मला ओळखा। मी महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकयोग्य भाषा आणि मी तुमची मराठी भाषा आहे। अब आप सबसे मैं मिलवाती हूँ अपनी मिठी बेटी बांग्ला को। নমস্কার, আমি বাংলা ভাষা। আমার ভাষার সম্পর্কে মিষ্টি এবং সুন্দর। আমার ভাষার মিষ্টিকরণ আমি রসগোল্লা খেতে খুব ভালোবাসি। अब मैं आप सबसे मिलवाती हूँ अपनी नटखट बेटी पंजाबी को। मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, बाकरा खट्टे तो लाजवाब। आप सबनू मेरा सत श्री अकाल। की हाल चाल? मैं हाँ पंजाबी। अब आप सबसे मैं मिलवाना चाहती हूँ मेरी सबसे प्यारी और दुलारी बेटी हिंदी को। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब मंगलमय में। आपने तो मुझे पहचान ही लिया होगा। मैं वो भाषा हूँ जिसे आप सब प्रतिदिन अपने बातचीत में प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मैं इस देश की सबसे प्राचीन भाषा हिंदी हूँ। अब आप सब मेरी बेटियों से तो मिल ही लिए हैं, तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे बेटे से। नाना ना किसी प्रकार की दुविधा में मत रहिएगा, ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा। हाँ भाई हाँ, मैं अंग्रेजी की बात कर रही हूँ। Hey everybody, did you all recognize me? Yes, the superior languages of all. I'm English. Nice to meet you all. हिंदी हिंदी, मेरी प्यारी बेटी हिंदी कहाँ है? क्या हो हिंदी, तुम इतने निराश और हताश क्यों हो? नहीं माँ, अंग्रेजी के आ जाने के बाद मेरा तो महत्व ही कम हो गया है। मुझे कोई पूछता ही नहीं। नहीं हिंदी, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करनी होगी। इस देश में श्रेष्ठ और सबसे प्रिय भाषा हूँ। अंग्रेजी में बड़े, साथ वाले, छोटे सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है, मगर हिंदी में बड़ों के प्रति आदर दिखाने के लिए अलग शब्द, अपनों के प्रति अपनापन जताने के लिए अलग शब्द और छोटों के प्रति प्रेम जताने के लिए अलग शब्द का प्रयोग होता है। I am an international language. I'm spoken in most of the countries. तो क्या हुआ? चीन, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मॉरिशस आदि जैसे देशों में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। I am a native subject in most of the schools and countries. संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। People in major companies use me to communicate and trade. हिंदुस्तान में सिनेमा से लेके गाने तथा अखबारों से लेके रेडियो तक हिंदी का ही उपयोग होता है। इतना ही नहीं, हमारे सारे महत्वपूर्ण सरकारी कामों में भी हिंदी का ही प्रयोग होता है। और ये सारी बातें ये स्पष्ट करती है कि हिंदी हमारी प्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। बस मैं मानती हूँ अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और वर्तमान में अंग्रेजी का ज्ञान होना भी आवश्यक है, पर हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है और भारत की पहचान है। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है तथा भारत की अस्मिता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखती है। हिंदी साहित्य में कई कवियों एवं लेखकों ने हिंदी भाषा को सुदृढ़ भाषा बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया है। मेरे भाव बधारो राधा नागर सोए, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति होए बे।
कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुर ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर, कबीरा गुरु रूठे नहीं ठोर। वीरहीन नर धन्य है, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग रही माँ, ज्यों मेहंदी को रंग। एक साधे सब सधे, सब सधे सब जाए, रही मन मूल ही सेज बो, फूल फले अधाय, रही माँ फूल फले अधाय। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा।